Good morning, students. In my previous lecture, we had studied about Ohm's law and V by I, that is R equal M by M square tau L by A. ये हम लोग कल पढ़े हुए थे। देखिए R इज रेजिस्टेंस, ये m by m स्क्वायर टाउ। देखिए ये चीज जो है, ये m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये मैटर पे डिपेंड करता है, T कांस्टेंट है और टाउ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि जो कंडक्टर है वो 1 मीटर लंबा है, 2 मीटर लंबा है, कि उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है या कितनी है। तो इसका मतलब में भी एंगल कांस्टेंट, और जो दूसरा कांस्टेंट होता है उसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। वो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। अब इसमें आप देखिए इसकी यूनिट रो इक्वल आर ए बाई एल। यूनिट हम लोग निकाले ओम मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बाई मीटर, दैट इज ओम मीटर। इट्स यूनिट इज ओम मीटर। दूसरी चीज आप देखें, अब यहां से इसको हम डिफाइन अगर करना चाहें तो ए इक्वल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एल इक्वल 1 सेंटीमीटर, देन रो इक्वल आर। रेजिस्टिविटी is defined as resistance of unit length and unit area of cross section of conductor। If A equal 1 centimeter square, L equal 1 centimeter, then rho equal R, means resistivity is defined as the resistance of unit length and unit area of cross section of conductor। दूसरी चीज हम लोग देखें, हम लोगों ने पढ़ा R इक्वल रो L बाई A। R V बाई I इक्वल रो L बाई A। It may be written as V by L upon I by A equal rho। Rho equal V by I, V by L, it is electric field intensity E. I by A is current density J. You may also define resistivity in the form of electric field intensity and current density। That is, resistivity is defined as electric field intensity per unit current density।
यहाँ एक बार फिर आप देख रहे हैं, कल हम लोगों ने देखा था v बाई आई इक्वल एम बाई एन स्क्वायर टाउ एल बाई ए। v बाई आई ओम लॉ से v बाई आई रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस इक्वल एम बाई एन स्क्वायर टाउ एल बाई ए। अब इसको हम दूसरा कांस्टेंट ले सकते हैं, क्योंकि ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कंडक्टर कितना लंबा है या उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितनी है, ये सिर्फ मैटर पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इट मे बी अनदर कांस्टेंट व्हिच डिपेंड्स अपॉन द मैटर एंड नोन एज रेजिस्टिविटी। आर इक्वल रो एल बाई ए, रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इसकी यूनिट एसआई यूनिट बच्चों ओम मीटर है। इसको अगर यहां से हमको डिफाइन करना हो तो अगर ए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया जाए या 1 सेंटीमीटर ले लिया जाए तो रो इक्वल आर हो जाएगा। मीन्स रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। अब यहां से आर इक्वल रो एल बाई ए, एल को आर इक्वल वी बाई आई हमने कर दिया ओम्स लॉ से। v बाई एल इसको एक इधर ले आ जाए एक इधर ले आ जाए, तो ये v बाई एल हो सकता है और यहाँ I बाई ए हो सकता है। v बाई एल आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और I बाई ए करंट डेंसिटी है। तो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड करंट डेंसिटी इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इन अदर वर्ड रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर यूनिट करंट डेंसिटी। अब देखते हैं रेजिस्टेंस का उल्टा बच्चों कंडक्टेंस, इसको हम बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का उल्टा आपका कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। नंबर 3 कंडक्टिविटी। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, रो इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सो कंडक्टिविटी इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल 1 बाई रो मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी is called conductivity. इसकी यूनिट आप देखें, सिग्मा इक्वल 1 बाई ओम मीटर। इसको हम लोग लिख सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसको ये भी लिखते हैं मोम पर मीटर। यहां से हम सिग्मा की डिफिनेशन दें, सिग्मा इक्वल जे बाई ई। रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is called conductivity. अब बच्चों ये हम लोगों ने लिखा था, एक चीज आप देखें, we have written that R equal m by n square tau L by a। अब रो इक्वल R इक्वल रो L by a
आर वो इक्वल m by l e square tau. डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। आप देखें टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। टेम्परेचर डिपेंडेंस देखो, जो कापर है, कापर वायर के लिए अगर हम लोग रेजिस्टिविटी देते हैं इधर केल्विन में टेम्परेचर है, इधर आपका होगा वो 10⁻⁻8 ओम मीटर। अगर यहां से हम लोग लेते हैं तो ये देखिए आपका इस तरह का आता है कर्व। मतलब रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर है कापर वायर। अगर नाइक्रोम का हम लोग लेते हैं टू 200, 400, 600, 800, यहाँ 1.00, यहाँ 1.10, 1.20। इधर अगर हम लोग लें रेजिस्टिविटी, ये माइक्रो ओम सेंटीमीटर, इसमें हम लोग ले रहे हैं। अब देखिए यहां से स्टार्ट आपका होगा और ये नाइक्रोम वायर आप देखिए टेम्परेचर के साथ इसका रेजिस्टेंस बहुत, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम बढ़ रही है। इस बार नाइक्रोम वायर अगर सेमीकंडक्टर के लिए हम लोग देखें, टिपिकल सेमीकंडक्टर, इधर टेम्परेचर, इधर रेजिस्टिविटी, तो इस तरह का कर्व आपको मिलता है। मतलब रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर। Student, generally after increasing temperature, resistivity increases of conductor. Nichrome, manganese, tungsten, all these wires are used for resistance wire because their resistivity increases with temperature very low. And semiconductor, resistivity of semiconductor decreases with temperature. ये रेजिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंस आपने कर्व के द्वारा देखा। आइए हम लोग देखते हैं कुछ फार्मूलों के द्वारा। रेजिस्टिविटी एक रिलेशन होता है RT इक्वल या R2 इक्वल R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ठीक उसी तरह से बच्चों वो 2 इक्वल वो 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। हालांकि आप देखिए एक IIT में एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें इस फार्मूले का अगर हम यूज करते हैं तो एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता। प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर
प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, अगर प्रिंसिपल यूज करते हैं हम लोग R1 इक्वल R0 1 प्लस अल्फा T1 एंड R2 इक्वल R0 1 प्लस अल्फा T2। यहां से अगर हम लोग निकालते हैं वेयर अल्फा इज इन बोथ केसेस, ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है बच्चों, वेयर अल्फा well temperature coefficient, resistance temperature coefficient एंड अल्फा की वैल्यू अगर हमको निकालना हो यहाँ से, अल्फा इक्वल हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इसी फार्मूले का यूज करोगे इन तीनों में, लेकिन अब इसी कंपटीशन की जहां तक बात आती है, अगर वहां अल्फा की वैल्यू हम लोग निकालें, यहां से देखिए R1 बाई R2 इक्वल 1 प्लस अल्फा T1 अपॉन 1 प्लस अल्फा T2, ये मिल जाता है। इसका मल्टीप्लिकेशन करें R1 प्लस अल्फा R1 T2 इक्वल R2 प्लस अल्फा R2 T1। अब इसको इधर ले जाए और अल्फा को इधर ले आए तो अल्फा R1 T2 माइनस R2 T1 इक्वल R2 माइनस R1, और यहां से अल्फा इक्वल मिलता है R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस R2 T1। Students, you may apply any other formula, but for your CBSE examination, this formula should be applied by you because this formula is given in NCERT book. अब देखो टेम्परेचर डिपेंडेंस, ये हमने आपको फार्मूले से बता दिया कि क्या टेम्परेचर डिपेंडेंस है। अब देखो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए हम लोग क्या क्या देखते हैं। ये स्टूडेंट इंक्रीजिंग टेम्परेचर, कंडक्टर, इंसुलेटर, एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, ये रेजिस्टेंस हम बता रहे हैं, रेजिस्टेंस कंडक्टर का इंक्रीज करता है, ये नो चेंज, और यहां डिक्रीज करता है। ये आप देखो यहाँ अल्फा पॉजिटिव होता है, यहाँ अल्फा की वैल्यू 0 हो जाती है और ये अल्फा की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो ये है बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा क्यों होगा, इसलिए कि हम लोगों ने जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था हम लोगों ने m बाई ये रो इक्वल m बाई एन स्क्वायर टाउ। अब देखो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यंग तो नहीं बदलेगा, कंडक्टर की बात हम ले रहे हैं, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। If relaxation time decreases, then resistivity increases, means resistance increases. तो यहाँ कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इंसुलेटर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता ही नहीं,
नहीं होता है कि ये जीरो है, इसलिए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सेमीकंडक्टर में while we increase temperature, thermally generated electrons and holes are produced. In that condition, देखो पहले कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन अब थर्मली जनरेटेड होल्स और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाते हैं, माने यंग मिलने लगता है, तो रेजिस्टेंस आपका घट जाता है। तो रेजिस्टेंस घट जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका सेमीकंडक्टर। अब इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन जो रेजिस्टर्स है उस पर कलर कोड क्या है। आइए जरा हम देख ही लेते हैं, 1-2-3 मिनट और लगेगा हम लोगों को, जरा उसको भी देख लेते हैं। हो सकता है कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। For carbon resistors, देखो इसको याद करने के लिए आप एक चीज याद रखो, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन has a very good wife, has a very good wife। अब इसमें आप देखो ये हमने क्या लिखा, ये ब्लैक कलर है, आप ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट, ये आपके कलर्स हैं। आप यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर्स हैं। इसके बाद इसमें टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस में अगर आपका गोल्ड कलर है तो ±5% के लिए होता है, सिल्वर ±10% एंड नो कलर ±20%। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको लोग देखें। अब ये कोई कार्बन रजिस्टर है, मार्केट में आपका कार्बन रजिस्टर मिलता है, क्योंकि जो मैग्नालिन और ट्रांसटेंडर वायर के रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं वह 1/100 माने 1 ओम के आसपास के ही होते हैं, 1 से 100 ओम के बीच ही, उससे कम भी होते हैं। तो ज्यादा हायर रेजिस्टेंस अगर हमको चाहिए तो कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन का रेजिस्टेंस हम लोग तैयार करते हैं। अब इसमें ये देखिए 4 पट्टियां आपको मिलेंगी, 4 कलर्स आपको मिलेंगे कार्बन रजिस्टर्स पे। इस तरह की पट्टियां आपको नजर आती हैं। जैसे ये आपका है, ये ब्लू है, दूसरा है आपका येलो, तीसरा है रेड और चौथा है सिल्वर। तो पहला कलर आपका ब्लू है। ब्लू हमने लिखा, ब्लू के नीचे आप देखिए 6 लिखा हुआ है, ये 6 हो गया। इसके बाद दूसरा आपका येलो है, 4 हो गया, ये 4 हो गया। तीसरा कलर आपका रेड है। रेड जो थर्ड होगा मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर होता है। रेड के लिए आपका 2 है, 10 पावर 2। और सिल्वर है टॉलरेंस ±10%। तो ये आपका इस कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस हुआ।
स्ट्रिंग्स पहला जो होगा वो दहाई हो जाएगा, दूसरा इकाई हो जाएगा। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे आपके, पहला और दूसरा। तीसरा 10 का पावर होता है, और चौथा जो होता है वो टॉलरेंस होता है, मतलब रेजिस्टेंस इतना वेरी कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।